हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिनके लास्ट में या, ये, आ, ई, ए और ता, था, ती, थी, ते, थे ये वर्ड्स आते हैं। मतलब हम इन शब्दों से पहचानते हैं कि ये वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट है। और जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट है, तब हमको ये समझ में आ जाता है कि हमें इसमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर सीखने वाले हैं। ये शुरू करते हैं। पहला है इसमें एफर्मेटिव रूल। तो इसका रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। मैं, वह, तुम, हम, ये, वे, जो मतलब कार्य को कर रहे हैं, जो मुख्य व्यक्ति है वो हो गया आपका सब्जेक्ट, कर्ता जो कर रहा है। वर्ब मतलब आपकी क्रियाएं। क्रियाएं क्या होती हैं? नहाना, खाना, जाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब आपकी क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट जो वाक्य में सब्जेक्ट को, वर्ब की फॉर्म को छोड़ करके जो बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं, या उसे आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपके इस रूल को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम खाना खाता था। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता था। सबसे पहले सब्जेक्ट जो मुख्य व्यक्ति है, जिसके बारे में बात हो रही है, राम। लास्ट में आ रहा ता था। इनके कोई नहीं आएगी, मतलब सिर्फ ये पहचानने के लिए आएगी, तो मैं इसी की, खाने की। फिर थर्ड जो बचा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट है राम, हम ये लिखेंगे राम। अब खाने की, यहाँ पे क्या आएगी? आपकी सेकंड फॉर्म। तो खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है आपकी एट। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे एट। और खाना हो गया आपका फूड। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें लास्ट में इस तरह के शब्द आ रहे हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन बाजार गया। तो इसके लास्ट में आ रहा है या। तो सब पहचान लेंगे कैसा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहला आएगी मोहन, सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद गया यानी कि जा रहा है। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ जा रहा है? बाजार। जाने के लिए साथ में टू का यूज़ करेंगे। मार्केट, बाजार के लिए हम लगाएंगे मोहन वेंट टू मार्केट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव के द्वारा चेंज। आई होप आपको क्लियर होगा अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलते हैं इसके नेगेटिव रूल पर। नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका क्या होगा कि या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, या एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो, आपको हमेशा डिड का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब में। तो अब यहाँ पर मान लो हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, राधा नहीं नाचती थी। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है नाचती थी, पास्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब और नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कुछ है ही नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। फर्स्ट है राधा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर राधा। उसके बाद डिड नॉट, नाचने की डांस, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो राधा डिड नॉट डांस, राधा नहीं नाचती थी। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें लास्ट में कुछ अलग वर्ड्स आ रहे हों। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुम खेलने नहीं गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं नंबर इसलिए डालूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। सेकंड यहाँ पे या ये की, उसके बाद नोट, देन वर्ब, और लास्ट हमारा जो बचता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम की हो जाएगी यू, उसके बाद डिड नोट जाने की, गो टू प्ले, तुम खेलने नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू प्ले। अब चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव रूल पर। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आए और जिसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे वाक्य में ये शब्द आ जाए, वो आपके इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, ये वाले शब्द। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए दोबारा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या वे नदी में नहाते थे। तो जिनके शुरू में क्या आ जाए तो उसमें हम क्या की नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबके साथ में क्या आना है? एक वर्ड डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वे की आएगी फिर सेकंड नंबर पे, वे की दे हो जाएगी। उसके बाद नोट इसमें है ही नहीं तो हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाने की, नहाने की फर्स्ट फॉर्म होती है बाथ। नदी में इन द रिवर,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। वह कब यहाँ आया, तो कब की क्या हो जाएगी, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ही, आने की कम, यहाँ की हेयर। वैन डिड ही कम हेयर, वह कब यहाँ आया। इस तरह से आप बनाएंगे। क्या शुरू में आने पर उसकी स्पेलिंग नहीं आती है, बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको फिर हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सीधा सेंटेंस बन जाता है आपका सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अच्छे समझ में आया होगा, कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है। अगर आप इनकी पहचान इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में जिन सेंटेंसेस में आपको सेकंड फॉर्म और डिड लगा दिख जाए वो आपके पास्ट इंडेफिनिट होंगे, और हिंदी की मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।